लिया है इन केसेस के लिए, और ना मैंने किसी किस्म की कोई और कोई करप्शन या कोई, अपने ऊपर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ और इनको मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर्पज़ वो नज़रिया था, पर्पज़ इमरान खान का वो नज़रिया था पाकिस्तान को बेहतर करने का, जिसके लिए मैं आया था। ठीक है, मैंने आपको कहा कि कई दफ़ा मायूसी होती है, सोचता हूँ, लेकिन फिर इसका हल किसी ने तो करना है। अगर मैं और आप भी चले जाएंगे तो जो गरीब है वो मजीद पे मायूसी के बाद आपने सिर्फ एक बयान दिया कि अगर आपकी इजाज़त हो तो उसके बाद आपको पता है आपने उसके बाद कोई अंकल ने आपसे कोई रब्ता किया कि आप बिल्कुल खामोश हो? इसको कैमरा ना हिलाना नहीं, आपको शायद ये आपका कैमरा शायद इन्फॉर्मेशन नहीं, वरना तो आप बड़ा एहसास करने वाले इंसान हैं, बड़ा एहसास करते कि आपको शायद ये नहीं पता कि उसके बाद मैं तकरीबन 2 महीने शदीद अलील और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहा, और मैं यहाँ एम्बुलेंस पे भी आया था, और ये कहा गया, बड़ा गलत उसका रंग दिया गया जी गिल साहब ने आप ये समझिए कि जब मैं अदालत आ गया, भले एम्बुलेंस में आया हूँ, तो फिर इसका मतलब मैं अदालत आ गया, जो कार्रवाई उस दिन होनी थी वो होनी थी। तो अगर मैंने अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए, तो फिर मैं आता ही ना। अब बात समझ रहे हैं? तो जब मैं आ गया, इसका मतलब मैंने अदालत से छुट्टी नहीं की, एम्बुलेंस पे भी आ गया, तो मैं अलील था। अब अल्लाह ने मुझे वापस। अच्छा, शहबाज गिल साहब, अपने मुखालिफिन को क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग आपका उस पर मजाक भी उड़ा रहे थे, तो क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे? किस चीज़ पे मजाक उड़ा रहे थे? ये जब आप एम्बुलेंस में आए थे, बीमार जब हुए थे, आपकी बीमारी का मजाक उड़ाया गया। मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि वो और मजाक उड़ाएं ताकि अल्लाह मियां मुझे दोबारा बीमार ना करे। अच्छा गिल साहब, तो दबा के मजाक एक क्वेश्चन है, आप इस सिचुएशन के मुतासरा फरीक हैं, जब आपकी हुकूमत आती है तो दूसरी जमातों के रहनुमाओं के ऊपर मुकदमे बनते हैं, जब उनकी हुकूमत आती है तो आपकी जमात के रहनुमाओं के ऊपर मुकदमे बनते हैं। आज जो मुल्क के माशी हालात हैं और दीगर जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं, उन सब का जिम्मेदार ये सियासतदान ही हैं। क्या आप ये समझते हैं कि इनको कब अकल आएगी? आप मुझे कोई एक मुकदमा बता दें जो इस तरह से किसी के बयान देने पे बना हो, हमारी हुकूमत के दौरान किसी एक सहाफ़ी के ऊपर ऐसा मुकदमा बना हो, किसी एक मुखालिफ के ऊपर बना हो सकता है एक आध मिसाल हो, वो भी गलत होगा अगर हुआ होगा, लेकिन जो यहाँ हो रहा है, यहाँ तो प्रिंटिंग प्रेस लग गई है मुकदमों की धड़ाधड़, और वो भी गद्दारी और बगावत के वो भी गद्दारी और माफ़ कीजिएगा, वो भी गद्दारी और बगावत के। और अब ये ना कह दीजिएगा मैं जान के खांसा था, ऐसे ही आ गई थी, तो वो भी गद्दारी और बगावत के। तो इसलिए थोड़ा सा ये जब हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देते हैं कहने के लिए कि जब आप थे आप भी ये करते थे, अब भी अगर तो हम यही करते थे जो अब हो रहा है, तो अपने दिल से हाथ रख के पूछ लीजिए, ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा। सर, मुकदमात तो आपके दौर में बल्कि भी बने हैं। अपने दौर में मैंने मुकदमात फेस किए हैं। जब मैं हाई कोर्ट में मेरे पे हमला हुआ तो याद होगा, पुलिस भी हमारी, हमारा ही सूबा, हुकूमत भी हमारी, और हाई कोर्ट में ना सिर्फ मैंने मुकदमात फेस किए बल्कि मेरे पे हमला भी हुआ था वहाँ पे, आपको याद? गिल साहब, ये अगर आप मुबैना तौर पर लोग कह रहे हैं कि जिस तरह आपका एक बयान भी आया था सामने कि बहुत बुरे तरीके से मारते हैं, तो लोगों का ये कहना है कि गिल साहब का शायद सॉफ्टवेयर अपडेट हो गई, इस वजह से वो ज़्यादा मीडिया से भी दूर रहते हैं, ना उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह साबिक चीफ ऑफ स्टाफ थे आप इमरान खान की। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको 2-3 बातें बताई, आज मैंने ट्वीट भी किया है। एक तो एक्टिव मैं कैसे हूँगा, मैं मीडिया का बंदा था, मैं बोलूँगा, खबर चलेगी, आपको नज़र आएगा मैं एक्टिव हूँ। खबर तो अब मेरी चलती नहीं है, तो मैंने फॉर एग्जांपल आज से 5-6-4 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी नज़र से नहीं गुजरी क्योंकि वो नहीं चली। उसके बाद मैं ज़मान पाक गया, वहाँ मैंने मीडिया से बात की, आपकी नज़र में नहीं आई, वो नहीं चली, तो आपकी वजह से मैं डीएक्टिवेट हो गया क्योंकि वहाँ पर चल नहीं रही। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे चलाएंगे, टीवी पे फिर ये बैन होनी है, तो ब्लैकआउट होनी है। तो जो घर बैठे लोग हैं उनके हिसाब से मैं चुप हो गया हूँ, मैं बोलता नहीं। बीच में मैं बीमार था, उतनी देर सारी बातें नहीं बोला, तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन चल नहीं रहा। तो जब चल नहीं रहा तो फिर मैं खामोश हूँ, तो अब मैं खामोश किया हुआ हूँ। कल को अगर खान साहब की दोबारा हुकूमत आती है, कल को अगर खान साहब, ये तो मेरी सेहत, मेरे मुकदमा, मेरी अल्लाह ना करे वो गिरफ्तार हूँ, मेरी सेहत, मेरे मुकदमा सब जैसे ही इजाजत देंगे तो मैं तो वहीं खड़ा हूँ अपने लिए। सर, कल से अगर खान साहब की दोबारा हुकूमत आती है तो क्या ये लोग जिन्होंने आप पे मुकदमा बनाया, आप उनसे कोई बदला लेंगे, इंतकामी कार्रवाई करेंगे, या अगर आप हुकूमत में नहीं आते दूसरे से कोई इल्तिजा करेंगे? मैं कभी भी कानूनी तौर पे, मैं, देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वो सुनने में बुरे लगते हैं, लेकिन वो अंदर से कमीने नहीं होते, वो अंदर से बदला लेने वाले नहीं होते, वो अंदर से साजिशी नहीं होते।
तो ये बात जहन रखिए कि मेरा जो नज़रिया है वो जब मेरी आपको याद है मैं मुजफ्फरगढ़ में पकड़ा गया था, हमारे एक सूबाई उस टाइम वो मशीर थे, वो डायरेक्ट DPO को अहकामात दे रहे थे कि इनको वहाँ पर खड़ा रखें, मुझे मारने के भी अहकामात थे कि इनको मारें भी वहाँ पर। लेकिन आपसे मेरा वादा है अल्लाह को गवाह बनाते हुए कि कभी हमारी हुकूमत आई और वो मशीर साहब पकड़े हुए हों तो मैं पहला हूँगा जो, अगर वो सियासी तौर पे पकड़े हों तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें सपोर्ट करूँ, मैं कोशिश करूँगा उनके लिए कंफर्ट का बायस बनूँ, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी ना ही इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो, ना ही उनका कोई बुनियादी हक मजरूह हो। तो हुकूमत हो या ना हो, ना मैं बदला लेने पे कायल हूँ, ना मैं इस तरह का किसी के साथ जर्नलिस्ट हो या सियासतदान हो या कोई और हो, उससे सियासी दुश्मनी की बेस के ऊपर इस हद तक जाना, बयानबाजी की हद तक आपका होता है, आपका नज़रिया होता है, खबर तक होता है, सवाल तक होता है, जवाब तक होता है। इससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये इंसानियत नहीं है। अच्छा सर, जो उस वक्त आपने एक बयान जो दिया उस वक्त जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाई हुई, क्या उस पर अफसोस है? समझते हैं गलत बयान दे दिया था? सर साथ में शेख रशीद साहब भी आज उनको गिरफ्तार किया गया, उसके हवाले से भी थोड़ा सा जरा। जी, शेख रशीद साहब अभी अदालत में मेरा ख्याल पेश किया जा रहा है उन्हें थोड़ी देर में। मुझे पूरी उम्मीद है अदालत से कि मुझे पूरी उम्मीद है अदालत से कि वो उनकी इस टाइम जो उम्र है, उनकी जो सेहत है, कई दफ़ा हम मजाक उड़ा देते हैं बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन एक बंदा 70+ हो तो वाकई बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं आपकी एज से। तो उसका ख्याल रखते हुए उन्हें इमीडिएट रिलीज़ किया जाएगा ताकि उन्हें इंसाफ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।